नमस्कार। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संवैधानिक कानून, सुनने में ये शब्द काफी भारी लगते हैं, है ना? पर असल में ये किसी भी देश के लीगल सिस्टम की, आप कह सकते हैं, फाउंडेशन होते हैं। तो चलिए आज इसी फाउंडेशन की हर ईंट को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। भाई, ऐसा कौन सा कानून है जो बाकी सारे लॉज से ऊपर है? मतलब एक तरफ तो वो सरकार को पावर देता है और दूसरी तरफ वही कानून सिटीजन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। देखा जाए तो इसी एक सवाल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पूरा सार, पूरा एसेंस छुपा हुआ है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा आज का सोर्स मटेरियल है बैबल लॉ सीरीज। हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आय के नोट से इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझेंगे। ये वाकई एक बेहतरीन गाइड है। और हाँ, एक खास बात, आज हम जिस सवाल पर डिस्कशन कर रहे हैं वो बैबल लॉ सीरीज की 25 सवालों वाली टेस्ट सीरीज का पहला सवाल है। और ये सबके लिए बिल्कुल फ्री है। तो अगर इस सब्जेक्ट में और गहराई से उतरना हो तो पूरी सब्जेक्ट वाइज सीरीज सिर्फ 299 रुपीज में मिल सकती है। सीखने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो उस बड़े सवाल का जवाब शुरू होता है एक डॉक्यूमेंट से, एक ऐसा दस्तावेज जो हर चीज की बुनियाद है, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान। आखिर ये है क्या और इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से देश का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। ये एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, देश का सुप्रीम लॉ है। सरकार के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सबको अपनी सारी पावर्स, सारी शक्तियां सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती हैं। इसके बिना तो पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। प्रोफेसर A.V. डाइसी वो इसे एक बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। उनके हिसाब से संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सरकार का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वही संविधान है। मतलब सरकार कैसे बनी है, वो कैसे काम करती है, बस वही देश का असली कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सोच इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना देती है ना? और देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसी बात को और मजबूत करते हैं। वो इसे एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका काम है स्टेट के तीनों अंगों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की शक्तियों को, उनकी पावर्स को साफ साफ डिफाइन करना और बांटना। यही बैलेंस किसी भी ऑर्गन को तानाशाह बनने से रोकता है। सुभाष कश्यप भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि संविधान देश का बेस लॉ है, मतलब मूल कानून। इसी कानून के आधार पर बाकी सभी कानूनों और सरकारी कामों की लीगैलिटी तय होती है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी कानूनी इमारत खड़ी होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक सेक्रेड और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, देश का सबसे बड़ा कानून। ये सरकार के अंगों को बनाता भी है और उनकी पावर्स को लिमिट भी करता है, ताकि वो निरंकुश ना हो जाएं। ये शासन के, गवर्नेंस के कोर प्रिंसिपल्स तय करता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही काफी नहीं होता। असली जादू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है, यानी संविधानवाद। इसे आप संविधान के पीछे की सोच या उसकी आत्मा कह सकते हैं। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, किसी देश के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, पर सरकार फिर भी ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश हो सकती है। असली चीज है संविधानवाद। ये वो फिलॉसफी है जो सरकार पर सीमाएं लगाती है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की गारंटी है। तो ये संविधानवाद बनता कैसे है? इन एलिमेंट्स से मिलकर। एक लिखा हुआ संविधान, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर। ये सब मिलकर एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाते हैं जो सत्ता को लिमिटेड और अकाउंटेबल रखता है। ठीक है, तो अब हमने डॉक्यूमेंट को समझ लिया और उसके पीछे की फिलॉसफी को भी। तो अब बात करते हैं उस पूरे सिस्टम की जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संवैधानिक कानून। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कानून की वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को असल में लागू करती है। इसका मेन काम ये देखना है कि सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और क्या वो अपनी लिमिट्स में रहकर काम कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्शन में लाता है। संवैधानिक कानून के सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टैटिक नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है। हाँ, ये देश का सुप्रीम लॉ है, सरकार को शक्ति देता है, सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये समय के साथ इवॉल्व होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ साथ अदालतों के फैसले, नए कानून और कन्वेंशंस यानी परंपराएं भी जुड़ती जाती हैं। ये एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सब का पर्पस क्या है? व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव?
हम एक संविधान बनाते ही क्यों हैं? देखिए, एक संविधान के कई बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, सरकार के ऑर्गन्स को बनाना, फिर उनकी पावर्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करना, उनके आपसी रिश्तों को क्लियर करना। इसके साथ ही सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को बताना, सरकार को तानाशाही से रोकना और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना। शॉर्ट में कहें तो इसका मकसद एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना है। तो इस विश्लेषण को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। क्या एक लिखा हुआ संविधान जैसे इंडिया या अमेरिका का हमेशा एक बिना लिखे संविधान से बेहतर होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही कई गहरे सवाल बैबल लॉ सीरीज में उठाए गए हैं। उम्मीद है ये जानकारी उपयोगी लगी होगी।